बीकॉम पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत। आज हम एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स मैनेजमेंट विषय पर चर्चा कर रहे हैं और बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, टॉपिक है विज्ञापन के प्रमुख उद्देश्य। इसका तात्पर्य यह है कि विज्ञापन किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, विज्ञापन क्यों किया जाता है, या यूँ कहें कि विज्ञापन से किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि कुछ विद्वान यह मानते हैं कि विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य विक्रय में वृद्धि करना होता है, लेकिन कुछ अन्य विद्वान यह भी मानते हैं कि विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य संदेश को संप्रेषित करना होता है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन स्पष्ट बात यह है कि विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य यह होगा कि विक्रय में वृद्धि करने के अभिप्राय से संदेश को संप्रेषित करना है, तभी विज्ञापन किया जाता है और विज्ञापन करने का अभिप्राय भी होता है। विज्ञापन के उद्देश्यों को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक उद्देश्य और दूसरा सहायक उद्देश्य। स्क्रीन पर पहले प्राथमिक उद्देश्यों को दर्शाया गया है, दिखाया गया है, और यह उद्देश्य यह कहता है कि विक्रय में वृद्धि करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, प्राथमिक उद्देश्य है। कोई भी संस्था विज्ञापन करती ही क्यों है? इसलिए कि उसके विक्रय में वृद्धि हो, उसका विक्रय चरमोत्कर्ष पे हो, उसका विक्रय प्रतिस्पर्धात्मक जगत में रोकने वाला हो। और विज्ञापन के अभाव में इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती, आज के युग में तो कम से कम, कि हम विक्रय वृद्धि कर पाएंगे। क्योंकि कोई प्रोडक्ट जब लक्षित ग्राहकों की जानकारी में ही नहीं होगा, तो फिर विक्रय में वृद्धि संभव नहीं है, विक्रय में वृद्धि हो नहीं सकती है। इसी तरह लाभों में वृद्धि, विक्रय संवर्धन या विज्ञापन या विक्रय कला, इन सब का अभिप्राय एक ही होता है कि संस्था के लाभ बढ़ने चाहिए। विज्ञापन किया जाएगा तो सेल बढ़ेगी, सेल ही नहीं बढ़ेगी, इसके अलावा विपणन लागतें भी कम हो जाएंगी, बड़े पैमाने के लाभ भी प्राप्त होंगे। तो इन सब से जो बड़ा फायदा होने वाला है वह है लाभों में वृद्धि। तो विद्यार्थियों को यह बात समझ में आ गई होगी कि विज्ञापन का जो प्रमुख उद्देश्य है वह एक तो विक्रय में वृद्धि करना है और दूसरा लाभों में वृद्धि करना है। अब मैं कुछ सहायक उद्देश्यों की चर्चा करना चाहता हूं। विज्ञापन के कुछ सहायक उद्देश्य हैं। यह भी उद्देश्य ही है, ये तो अध्ययन की दृष्टि से हमने इनको सहायक उद्देश्यों में शामिल कर लिया है। जैसे पहला पॉइंट, नए उत्पादों को प्रस्तुत करना। कोई कंपनी, कोई संस्था, कोई फर्म यदि किसी नए उत्पाद को लाई है और बाजार में उसे सेल के लिए छोड़ भी दिया है, तो जब तक विज्ञापन नहीं किया जाएगा तब तक लोगों को उस प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होगी, और जब वह प्रोडक्ट जानकारी में ही नहीं आएगा तो फिर वह खरीदा भी नहीं जाएगा। तो यह जरूरी है
कि नए उत्पादों को प्रस्तुत करने के लिए विज्ञापन उद्देश्यपूर्ण होता है। दूसरा है उत्पादों का प्रचलन बढ़ाना। विज्ञापन ही तो है जो मौजूदा ग्राहकों और नए ग्राहकों का सृजन कर उत्पादों का प्रचलन बढ़ाता है। तीसरा, प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति सुधारना। विज्ञापन के द्वारा संस्था की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति भी सुधरती है। कंपटीशन बाजार में अत्यंत है और उसमें अपने आप को श्रेष्ठ बनाना या उनका मुकाबला करना विज्ञापन के अभाव में संभव नहीं हो सकता। तो कोई भी संस्था इस उद्देश्य से भी विज्ञापन करती है, जिसको हम कहते हैं प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को सुधारना। नए बाजारों का विकास करना। विज्ञापन का एक उद्देश्य यह भी होता है कि नए बाजारों को हम डेवलप करें। अगर कोई संस्था किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर किसी एक ही मार्केट पर आश्रित है, आधारित है, तो वह लंबे समय तक लाभार्जन की स्थिति बनाए नहीं रख सकती। उसे नए बाजारों का विकास करना होगा और विज्ञापन से ही नए बाजारों का विकास संभव है। तो व्यावसायिक संस्था का एक उद्देश्य नए बाजारों का विकास करना भी होता है। वर्तमान बाजार को बनाए रखना। ये बात ठीक है कि हम नए की अपेक्षा करेंगे, लेकिन जो है उससे तो संभालें। और जो वर्तमान बाजार है वह हमारे हाथों से निकल सकता है, लेकिन यदि विज्ञापन किया जाए तो हम अपनी मांग को बनाए रख सकते हैं और वर्तमान बाजार में टिके रह सकते हैं। भावी व्यवसाय का विकास करना। प्रत्येक संस्था की अपेक्षा होती है कि वह व्यवसाय का विकास एवं विस्तार करे, और वह विकास एवं विस्तार तभी संभव है जब वस्तु को लोगों की जानकारी में लाया जाए, उत्पाद को लोगों की जानकारी में लाया जाए, और ऐसा करने से भावी व्यवसाय का विकास संभव हो जाता है। एक अन्य उद्देश्य के रूप में मध्यस्थ प्राप्त करना, यह भी विज्ञापन का उद्देश्य है, क्योंकि निर्माता की वस्तु को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में मध्यस्थों अर्थात एजेंट्स, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी का ही सबसे बड़ा योगदान होता है। और विज्ञापन करने से हम आसानी से मध्यस्थ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मध्यस्थ भी उसी वस्तु को बेचने में दिलचस्पी लेते हैं जिसका कि विज्ञापन हो रहा है, विज्ञापन चल रहा है। विक्रयकर्ताओं को सूचना देना, यह बात ठीक है। संस्था के अपने विक्रयकर्ता हैं, उनको समय समय पे सूचनाएं देते रहनी होती है। वस्तु के उत्पाद के रंग, रूप, आकार, किस्म में यदि कोई बदलाव हुआ है तो उसकी सूचना विज्ञापन के माध्यम से दी जा सकती है। यह भी एक उद्देश्य हो सकता है। विक्रयकर्ताओं को सहायता पहुंचाना, यह भी उद्देश्य है। जैसा कि पूर्व पॉइंट में ही हम इसको स्पष्ट कर चुके हैं लगभग। डीलर्स के पते की सूचना देना। डीलर्स भी इस बात की अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारे जानकारी हमारे निर्माता उपभोक्ताओं तक पहुंचाए, और वह इस तरह का विज्ञापन प्रति या विज्ञापन संदेश तैयार करते हैं जिसमें कि प्रोडक्ट और डीलर्स की जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती है। विक्रय संवर्धन योजनाओं की जानकारी देना बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यद्यपि विक्रय संवर्धन
की विभिन्न योजनाएं भी विक्रय वृद्धि में योगदान देती हैं, जैसे बट्टा, प्रीमियम, प्रतियोगिताएं, मेले, उपहार, प्रदर्शनियां इत्यादि। लेकिन यह योजनाएं या स्कीम्स उपभोक्ता तक कैसे पहुंचेगी? अगर विक्रय कला के माध्यम से देते हैं तो समय बहुत लग जाएगा और तब तक परिणाम परिवर्तित हो सकते हैं। लेकिन विज्ञापन के द्वारा शीघ्रता से हम ऑफ सीजन डिस्काउंट या प्रीमियम या प्रतियोगिता आदि की जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकते हैं, जिससे उपभोक्ता तुरंत सूचना प्राप्त कर हमारी वस्तु को क्रय करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। पहुंच के बाहर लोगों से संपर्क करना विज्ञापन का यह भी उद्देश्य है, अर्थात प्रोडक्ट जो है वो हमारे प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले ग्राहकों को तो हम बेच ही रहे हैं, लेकिन हम नए ग्राहकों का सृजन करना चाहते हैं और विज्ञापन के द्वारा ही उन पहुंच के बाहर के लोगों को जानकारी दी जा सकती है। क्रय संबंधी निर्णय के अवसर पर प्रभाव डालना बिल्कुल ठीक बात है। इसमें क्रय बिंदु विज्ञापन की ओर यह संकेत हो रहा है कि उपभोक्ता जब परचेज पॉइंट पर, क्रय बिंदु पर सामान क्रय करने जाता है तो वहां पर विज्ञापन देखकर उस वस्तु को क्रय करने का मन उसका बनता है। तो यह भी एक विज्ञापन का उद्देश्य हो सकता है। माल की कमी के कारणों को स्पष्ट करना, कई बार मांग अधिक हो जाती है, माल कम निर्मित हो रहा है, तो माल की कमी है, उसके कारण स्पष्ट विज्ञापन से किए जा सकते हैं और उपभोक्ता जो है विशेष समयावधि के लिए प्रतीक्षा कर सकता है और उस प्रतीक्षा के पश्चात उसको वह वस्तु मिल जाएगी। संस्था की सफलता को प्रस्तुत करना विज्ञापन के द्वारा, वैसे तो कैसे बताएंगे आप बताएं? नहीं बता सकते। तो संस्था की सफलता को प्रस्तुत करने के लिए भी विज्ञापन का सहारा लिया जा सकता है, अर्थात विज्ञापन का यह उद्देश्य हो सकता है। संस्था की ख्याति बढ़ाना, विज्ञापन संस्थाओं की गुडविल बढ़ाता है, क्योंकि उसी से जानकारी उपभोक्ताओं को, व्यापारियों को और अन्य को प्राप्त होती है, जिससे कि संस्था की गुडविल, ख्याति बढ़ती है, उसकी पहचान बढ़ती है। जनता को अंशों एवं ऋण पत्रों के क्रय के लिए आमंत्रित करना, यह भी बात ठीक है कि कंपनी जो है वो अपने अंशों ऋण पत्रों के अभिदान के लिए जनता को आमंत्रित करती है और उसके लिए वह प्रविवरण जारी करती है। लेकिन उस प्रविवरण जारी करने के साथ साथ उसका विज्ञापन करना भी आवश्यक होता है, तभी लोगों को पता चल पाएगा कि कोई नया निर्गम आया है और उस निर्गम के खुलने और बंद होने का यह अमुक समय है, तभी वह जनता अभिदान कर सकेगी। तो इस उद्देश्य से भी विज्ञापन किया जा सकता है। और अंतिम बिंदु के रूप में वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति करना, बिल्कुल ठीक बात है। कंपनी हो, संस्था हो, व्यक्ति हो, बहुत सी वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है और उसके लिए वह विज्ञापन को अपना सकता है। तो मैं विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा कि विज्ञापन इन विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इन उद्देश्यों के कारण विज्ञापन विभिन्न प्रकार से अपनाया जा सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।